गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज क्लास 10 के एनसीईआरटी का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट बताएंगे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आपको एक एक चीज हम बताएंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है मेन चैप्टर है क्लास 10 का। इसमें वॉल्यूम के बारे में जानना है कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। इसमें कई चीज का वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको निकालना है। सपोज कि जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का निकालना है, कोन का निकालना है, हॉलो सिलेंडर का निकालना है। तो आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है तो आपको ये सब चीज तो जानना बहुत जरूरी है कि इसका शेप क्या होता है, और इसका ये भी जानना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेंसुरेशन में बिना कोई फॉर्मूला का सॉल्यूशन आप कर ही नहीं सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। आपको फॉर्मूला 100% ड्रीम करना होगा, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास ये बेसिक कंसेप्ट है क्लियर तो आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आने वाला बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो कंफर्म है कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहते हैं, खासतौर से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो जरूर है। तो इसलिए हम आपको इसको इस वीडियो में यही चीज हम पहले बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में तो देखिए वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि सिलेंडर को आप देखिए, दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। ये यहां से यहां तक डायमीटर है, ये हाइट है, और ये रेडियस है। ये ऊपर भी सर्कुलर है और नीचे भी सर्कुलर है। अगर सिलेंडर को आपको अगर पूछता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH, 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सेकंड में अगर आपसे पूछ देता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर पूछता है तब क्या आप लिखिएगा, πR²H। अब आप जानिए कि अगर आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है ना, यानी सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है। तो इसका हो जाएगा πR² - R² इंटू एच। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, सिलेंडर से रिलेटेड है। अगर आपको कोन से जानना होगा, कोन का, तो दिस इज द शेप ऑफ कोन। आप जानिए इसको आप आर कहते हैं, इसको आप एच कहते हैं, इसको एल कहते हैं। एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट होता है। एल को क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। हिंदी में इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। एच का मतलब हाइट ऑफ कोन होता है, हाइट ऑफ कोन होता है। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा। ये आपको जानना कोन में है। इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πR/L होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πR/L होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πR ब्रैकेट में L प्लस R। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी थर्ड में देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी ले लीजिए, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, सिलेंडर का भी तीनों हो गया और कोन का भी हो गया। ये देखिए यही शेप है इसका। अब बताइए कि अगर आप ये कंसेप्ट नहीं जानते तो क्या आप सॉल्यूशन कर पाएंगे सिलेंडर से आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे या कोन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे? मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेंडर एंड कोन। तो सरफेस एरिया में ये दो चीज तो जानना बहुत जरूरी है, आप इसको नोट कर लें। और ये कंसेप्ट है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो यू शुड नोट दिस कंसेप्ट ऑन योर पेपर। तो आप रेडी हो जाएं, अपना पेपर पेन निकाल करके आप इसको नोट करें। मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, तो कोन के बाद अब आप आइए स्फीयर में आइए। स्फीयर को भी जानना जरूरी है। स्फीयर का, स्फीयर का देखिए ये आपका स्फीयर है। तो स्फीयर में आप देखिएगा कि ये आपका डायमीटर है, ये आपका रेडियस है और ये पूरा डायमीटर हो गया। सपोज कीजिए स्फीयर है, तो आप जानते हैं कि अगर इसका आप स्फीयर का वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना चाहेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है? हेमिस्फीयर है। ये डायमीटर है, ये रेडियस है। अगर आप निकालेंगे, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। अगर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, हेमिस्फीयर जो होता है हाफ होता है स्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखना चाहेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और कहीं अगर टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना चाहेंगे हेमिस्फीयर का तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। स्फीयर के बाद अब आप आ जाइए स्फेरिकल सेल, गोला के अंदर गोला, ये स्फेरिकल सेल, इसका शेप है स्फेरिकल सेल। वॉल्यूम ऑफ, इसको रिंग भी बोलते हैं लोग, वॉल्यूम ऑफ रिंग इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, वेयर बड़ा आर जो होगा एक्सटर्नल रेडियस है और छोटा आर इंटरनल रेडियस है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लीजिएगा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। देखिए इतना जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। और चैप्टर को शुरू करने से पहले इसलिए हमने आपको ये कंसेप्ट दिया है, आप इसको नोट कर लें। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, आप इसको नोट करें। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 13.1 में आ रहे हैं। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू क्यूब्स, दो क्यूब्स है, प्रत्येक का वॉल्यूम दिया हुआ है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एज का होल क्यूब। और दोनों क्यूब्स को
प्रत्येक का वॉल्यूम दिया हुआ 64 सेमी, एक एक का। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं इंड टू इंड, एक जहां समाप्त होता है दूसरा वहीं से ऐड कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग कबाइड बन जाएगा, दो क्यूब जोड़ने से कबाइड बन जाएगा, उसका सरफेस एरिया निकालना है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एज का होल क्यूब यानी एक किनारा का होल क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64 इजकल टू ए का होल क्यूब। अब बताइए 64 किसका क्यूब है? 4 का होल क्यूब है, इज इक्वल टू ए का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 4 सेमी हो गया। तो दो रिजल्टिंग क्यूब्स मान के चलिए, एक ये है, एक ये है, इसका एल एक 4 है, पूरा ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 4 + 4 इजकल टू 8 सेमी, यानी एल इजकल टू 8 सेमी, बी इजकल टू वही 4 रहेगा, और एच इजकल टू 4। यही इसमें ध्यान रखना है। दो क्यूब्स को इन टू इन अगर ऐड करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई, वो सेम रह जाएगा। ब्रेथ और हाइट दोनों सेम रह जाएगा, सिर्फ लेंथ जोड़ रहे हैं ना, आप दोनों को जोड़ रहे हैं, 4 + 4 8 हो जाएगा, लेंथ सिर्फ इसका चेंज होगा, बाकी कंबाइंड जो रिजल्टिंग बनेगा उसका ब्रेथ और हाइट में नो चेंज। So your length is 8 semi, breadth is 4 semi, and height is 4 semi. This is the resulting combined. You have to find the total surface area of combined. As you know that total surface area of combined is equal to 2 brackets through LB plus BH plus HL. You have to know all the concept of this chapter. So ये अभी आपका 4 हो गया। निकालना क्या है आपको? Find the surface area of the resulting combined. Surface area of resulting combined is equal to 2 into LB plus BH plus HL. Your length is 8 semi, breadth is 4 semi, 4 into 4, 4 into 8 implies 32 plus 16 plus 32। ब्रैकेट के अंदर पहले काम कीजिए, दोनों को ऐड कर दिए तीनों को, 80 यानी मल्टीप्लाई कीजिए 160 सेमी स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कंबाइंड। देखिए कितना सिंपल वे में हमने क्या किया, दो गो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दिया 64 सेमी, तो एक का 4 ले आए तो दूसरा का भी, अदर क्यूब का भी एज निकल जाएगा कितना, वो भी 4 सेमी, पहला का 4 सेमी, दूसरा का भी 4 सेमी, दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो आपका लेंथ हो गया 8 सेमी, ब्रेथ वही रहेगा, हाइट वही रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो आपको निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कंबाइंड। हमने लगा दिया फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कंबाइंड का, वैल्यू रख दिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए कोई भी चीज एट फर्स्ट यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन कहता क्या है, इसलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं कि दो क्यूब्स जिसका वॉल्यूम प्रत्येक का 64 सेमी क्यूब दिया हुआ है, इससे हम लोग एज निकाल दिए, एज का होल क्यूब होता है 4 सेमी हो गया, अगला का भी 4 सेमी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, इंड टू इंड करेंगे तो 8 सेमी हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ वही रहेगा, हाइट वही रहेगा, टोटल सरफेस एरिया आपका कंबाइंड बनेगा, दो क्यूब जोड़िएगा तो, ये याद रखना है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, सो आप इसको नोट कर लेंगे और इसको फॉलो करेंगे। हम इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख दिया है बोर्ड के ऊपर। वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। याद रखिए, इसको हिंदी पहले समझना होगा। एक वेसल है, वो हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और माउंटेड बाई ये हॉलो सिलेंडर, नीचे से हेमिस्फीयर, ऊपर से एक सिलेंडर है, माउंटेड का मतलब ये हो गया। डायमीटर जो हेमिस्फीयर का दिया हुआ है वो 14 सेमी है। एट फर्स्ट अगर कहीं डायमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। टोटल हाइट जो वेसल का बना है वो दिया हुआ है 13 सेमी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मेंसुरेशन में आपको सबसे पहले जहां डायग्राम नहीं दिया हुआ है आपको डायग्राम बनाना है, सभी समझ में आपको डायग्राम से ही आ जाएगा। तो आप वेसल्स बनाइए ऐसा कि नीचे से हॉलो हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर हो गया, और ऊपर से
एक सिलेंडर है, ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये हाइट। आपको पता है लिखा हुआ क्या दिखे? डायमीटर क्या लिखा हुआ? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर d इज इक्वल टू 14 सेमी, तो r इज इक्वल टू d बाई 2 यानी 14/2। r इज इक्वल टू 7 सेमी किसके लिए? फॉर हेमिस्फीयर। अब ये रेडियस ई भी है तो ये 7, ये भी रेडियस ही होता है, ये भी 7 सेमी हो गया। टोटल हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक, ये वेसल से पूरा, ये वेसल्स बन गया, ये हेमिस्फीयर नीचे से ऊपर से सिलेंडर, ये पूरा वेसल्स बन गया एक टाइप का। और इसका पूरा हाइट दिया हुआ आपको 13 सेमी दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ से यहाँ 7 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 13 में 7 गया 6 सेमी, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? ये सब जानना होगा आपको। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट में ये 7 हटा दीजिएगा तो 6 सेमी हो जाएगा। ये क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर निकल गया आपको। दो चीज अलग अलग है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग सब कुछ निकाल दिए। अब आपको निकालना क्या है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स निकालना है। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr²। 2π रखिए, r का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर, 98 पाई सेमी स्क्वायर हो गया। पाई को भी रहने दिए हैं, दोनों को ऐड ही करना है हमको। फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2πr², 2π रखिए और r का वैल्यू तो वही सिलेंडर के लिए कितना है? वही 7, दोनों का r एक ही होगा और हाइट इसका 6 हो जाएगा। 84 पाई कितना हो जाएगा? 84 पाई। टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? दोनों का ऐड कीजिए, 98 पाई प्लस 84 पाई, 182 पाई। अब इसको ले आइए, पाई को तोड़ दीजिए, 22/7 काट दीजिए, 572 निकल गया। क्या 572 सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। देखिए कैसे निकाल दिए। ये आपका टोटल इनर सरफेस एरिया वेसल्स का, एक टाइप का बर्तन है, समझ गए? एक वेसल्स था इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, यानी अर्ध गोला है, हॉलो है वो, और उसके ऊपर एक सिलेंडर है वो भी हॉलो है, और दोनों को एक दूसरे पर रखने पर, माउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखा गया है, एक प्रकार का वेसल्स बन गया। वेसल्स का पूरा हाइट 13 सेमी है, डायमीटर इसका 14 दिया होता है, रेडियस 7 हो गया, तो रेडियस भी होता है ना, ये 7, 13 में 7 गया तो हाइट ऑफ सिलेंडर 6 निकल गया। इसका निकाल दीजिए और इसका निकाल दीजिए, अलग अलग हेमिस्फीयर का होता है 2πr², सरफेस एरिया निकल जाएगा। सिलेंडर का होता है 2πr, निकल जाएगा। दोनों को ऐड कर दिए, इतना आ जाएगा। पाई का वैल्यू रख दिए 22/7। जब तक कहा ना जाए पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा। अगर लिखा रहेगा पाई इक्वल टू 3.14 तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं 22/7। ये याद रखिए आप। मुझे लगता है, देखिए क्वेश्चन पूरा हमारा इसमें यही विशेषता है इस वीडियो में कि हमने जो भी सॉल्यूशन दिया है 100% आपको इसमें समझ में आ जाएगा। 100% आपको यहाँ पर कंसेप्ट आधारित सॉल्यूशन है, इसलिए आप इसको कृपया समझें और नोट करें और इसका फायदा लें। अब नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग 3 में आ रहे हैं। 3 जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सैंपल पेपर जब बनाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए सोचिए कि इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक टॉय यानी एक खिलौना इस रूप में बना हुआ है, कोन ऑफ रेडियस कोन टाइप का है ऊपर, जिसका रेडियस दिया हुआ 3.5 सेमी,
माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर का मतलब नीचे से अर्धगोला, उसके ऊपर एक कोन आके खड़ा है। सेम रेडियस दोनों का है, बोथ स्टैंड ऑन द सेम बेस। दोनों का ऊपर का, नीचे से हेमिस्फीयर उसका रेडियस और ऊपर से कोन उसका रेडियस दोनों सेम है। टोटल हाइट इस प्रकार का जो बनेगा खिलौना, उसका टोटल हाइट जो दिया हुआ है, टोटल हाइट का मतलब दोनों इंक्लूड है, आपको हेमिस्फीयर भी है और कोन दोनों इंक्लूड है, तब मिलाकर दोनों से टोटल हाइट बन गया। दिस इज 15.5 सेमी and you have to find the total surface area of the toy. At first you have to draw the diagram of this question. देखिए सबसे पहले हमने नीचे से हेमिस्फीयर ले लिया है। दिस इज द शेप ऑफ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर सरमाउंटेड है एक कोन है। ये देखिए कोन है। ये डायग्राम पहले जरूरी है, मेंसुरेशन का आपको डायग्राम देना बहुत जरूरी है। ये हमने डायग्राम दिया है। एज यू नो दैट कोन के बारे में हमने अर्लियर एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट एंड R इज इक्वल टू रेडियस। और कोन में एक चीज याद रखिएगा आप, ये जो है आपका, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। हैव यू नो, यू हैव टू नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट शुड बी नोटेड। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेमी। आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 3.5 सेमी। आपको पता है ना, ये भी रेडियस ही होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये भी देता है 3.5। तो आपको हाइट ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ कोन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्लियर होता जाएगा। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट में से, टोटल हाइट में से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करा दिया, यानी दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। आपका कितना आएगा, 12 सेमी आ जाएगा, यानी इसका हाइट कितना आ गया, 12 सेमी हो गया। आपका रेडियस तो वही रहेगा। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। यू नो, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, उसी का हाफ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को अर्धगोला कहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अर्धगोले का निकालना है सरफेस एरिया, यानी हेमिस्फीयर का निकालना है सरफेस एरिया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू योर रेडियस इज 3.5। स्क्वायर है तो रिपीट होगा, देयरफॉर 2 इंटू 22/7, 3.5 को रिपीट कीजिए 2 टाइम्स, पॉइंट को आउट कीजिएगा, एक पॉइंट है नीचे, एक 10 आ जाएगा, नीचे एक 10 जाएगा, डिविजिबल है 5 टाइम्स 2 टाइम्स 11 टाइम्स 77 semi square. This is the required area of surface area of hemisphere. And now we have to find the surface area of cone. For cone you have to give in radius 3.5 and height 12 सेमी। L नहीं दिया हुआ है तो आपको बता दूं, L निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, याद रखना होगा, ये रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल तो निकालना ही है आपको। एच का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, कितना होगा 144। और आप देखिए 3.5 जो है 12.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, और ये है 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 12.5 सेमी आ गया एल बराबर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग अरेंज कर देते हैं।
इसी में तभी ऐड निकालेंगे हम लोग। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, स्टूडेंट पाई आर एल 22/7, रेडियस 3.5 और एल है 12.5। पॉइंट आउट कीजिए, यहाँ भी आउट कीजिए, 2 टाइम्स 11 टाइम्स डायरेक्ट करके पॉइंट में ले आइए। 137.5 सेमी स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। डायरेक्ट नोट कर रहे हैं हम लोग। इसका लाए 137.5 लाए और इसका लाए कितना 77 लाए, दोनों को ऐड कर दीजिए। 137.5 और 77.05 214.5, इतना सेमी स्क्वायर, इतना सेमी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ गिवन टॉय। जो आपको टॉय दिया हुआ था वही उसका रिक्वायर्ड एरिया हमने निकाल दिया है। बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन दिया हमने। So you have to understand the solution of this question carefully, examine it according to question with concept. I feel you understand the solution of my question. So please note this solution on your paper. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक का साइड 7 सेमी है, सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछता है जो हेमिस्फीयर का हो सकता है और सरफेस एरिया आप सॉलिड निकालना है। आप देखिए थोड़ा सा रफ आइडिया फिगर आपको लेना पड़ेगा। सिंपल वे में हम लोग एक क्यूब देख लें। अगर आप एक क्यूब बनाते हैं तो देखिए जितना यहाँ पर क्यूब बनाइए, अगर आप क्यूब बनाते हैं तो जितना वेस्ट इसमें जा रहा है वो माइनस करना पड़ेगा। इसका कितना दिया हुआ है? साइड 7 सेमी दिया हुआ है, एल बराबर 7 सेमी। इसका डायमीटर जो हो जाएगा और थोड़ा बड़ा करेंगे आप, ले लेंगे, यानी सबसे पहले देखिए कि एल बराबर कितना दिया हुआ है, साइड 7 सेमी दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर होता है 6L स्क्वायर होता है, 6 गुना 7 का स्क्वायर, 294 सेमी स्क्वायर हो गया, 294 सेमी स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, देखिए इसका बेस क्या है, हेमिस्फीयर का बेस क्या है? सर्कुलर है। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालिए, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालिए, कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का है उसमें से माइनस कराइए एरिया ऑफ बेस को, एरिया ऑफ बेस को, अब प्लस कराइएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को। ध्यान रखिए यही चीज स्टेप लिखना है आपको। सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, इस टाइप का है, सरमाउंटेड है, नीचे से कोन है, सॉरी नीचे से आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर से हेमिस्फीयर है, और जितना ये क्रॉस हो रहा है उसको माइनस कराना है, बेस जो है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से एरिया ऑफ बेस जो है उसको माइनस करा देना है, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो वो प्लस करा देना है।
अब आप क्या लिख सकते हैं 6L², 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर चल जाएगा तो कितना बचेगा 1 पाई आर। देखिए स्टूडेंट, हम लोग लिख दिए हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो आप जानिएगा कि टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का 6L², एरिया ऑफ बेस जो जितना जितना कट रहा है एरिया ऑफ बेस उसको माइनस कराना है, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर चल जाएगा तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, और 6L² ज्यों का त्यों। 6L² का वैल्यू हम यहाँ ले आए कितना 294 ले आए हैं, और पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है लाए हम लोग, देखिए आर इजकल टू हम लोग ले आए 7/2। तो 7/2 दो बार आपको ये 7 कट जाएगा, 2 से 11 क्या हो जाएगा 294 प्लस 77/2। इसका सॉल्यूशन कीजिए 294 प्लस 38.5 332.5 सेमी स्क्वायर, यानी यहाँ पर ऐड करके भी देख सकते हैं आप 332.5 सेमी स्क्वायर। आपका सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए। देखिए ये सॉल्यूशन का आपका पूरा क्लियर कंसेप्ट है, फिगर के साथ है। जो जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पर रख दिया है और इसका यूज किए हैं, ताकि क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल बनाने का कोशिश करते हैं, जो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएँ। समय का डिमांड यही है, तो इसलिए आप इसको कंसेप्ट के देखिए स्टूडेंट, हमने कहा अभी इसको आपकी नोट कर लीजिएगा, और जब आप इसको नोट कर लेंगे तो अब आपका अगला वीडियो में हम आएंगे बाकी का क्वेश्चन 5 से। सो आप आपका गणित संगम यूट्यूब चैनल पे पुनः एक बार स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, खुद भी करें, दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेशन ही ओनली एम है हमारा, और इसके जरिए हम लोग कंसेप्ट के जरिए आपको एजुकेट करते हैं। फुल्ली एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन है, कंसेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन है, सिंपल वे में सॉल्यूशन है। सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल and get success in your career. Best of luck.